दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे 5 मिनट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो अलग अलग बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो इसमें से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। देखो एक चीज तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि भले ही एसबीआई के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हो, लेकिन मोटे मोटे एसबीआई के 3 से 4 ही ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जो अपने आप में सबसे शानदार है। पहले का नाम है एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। ये एक तरह से आपको, चलो पहले मैं तीनों नाम बताता हूं। पहले का नाम है एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है एसबीआई का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन पर्सनली वो ज्यादा कोई खास कैशबैक देता नहीं। ऑलमोस्ट उसका निचोड़ निकालोगे तो 3-4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे मूवीज, डिपार्टमेंटल स्टोर, इन पे ऑलमोस्ट 1.6% का उसका कैशबैक बैठता है, तो मैं उसे अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं कहूंगा। तो हम पकड़ के चल रहे हैं एक एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और तीसरा जो है वो है एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। ये तीन जो क्रेडिट कार्ड है ये मोटा मोटा सबसे शानदार क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, अब एसबीआई सिंपली क्लिक जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो क्रेडिट कार्ड आपको लगभग 2.5% का कैशबैक देता है। ये 8-9 ब्रांड्स आपके सामने आ रहे हैं, इनके ऊपर अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो आपका 2.5% का आपको कैशबैक मिलता है। अब सिंपली क्लिक से भी शानदार कौन सा हो जाता है, एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये बोलते हैं कि 8-9 ब्रांड नहीं, आप ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करो, मैं आपको सीधा सीधा 5% का कैशबैक दूंगा। बस इसकी 2-3 कंडीशन है। एक तो ये 2-4 आइटम्स पे कैशबैक नहीं देता, जैसे पकड़ के चलो यूटिलिटी बिल पेमेंट करनी है कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस की कोई पेमेंट करनी है कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, ऐसी एक आधी चीज है जैसे स्कूल और एजुकेशनल रिलेटेड कोई पेमेंट्स करनी है कैशबैक नहीं मिलेगा, ज्वेलरी पे कुछ खर्चा करते हो कैशबैक नहीं मिलेगा, रेंट वगैरह की पेमेंट करते हो कैशबैक नहीं मिलेगा। ये 4-5 कैटेगरी है। अदरवाइज ये बोलते हैं कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। दूसरी चीज लिमिटेशन क्या है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 का कैशबैक ले सकते हो। यानी वही चीज है जब आप महीने में 1 लाख का खर्चा करोगे तो उसका 5% ही तो 5,000 निकल के आएगा, तो ठीक है लिमिट कोई प्रॉब्लम नहीं है, महीने में ज्यादा से ज्यादा मेरे को 5,000 का कैशबैक मिलता है। जो दूसरा एक तो रख लो आप एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ये बहुत अच्छा कार्ड है। इसकी तुलना में अगर कोई फ्यूल वगैरह पे पैसा बचाना चाहता है तो उसके लिए एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। मतलब आप अगर के चलो अगर फ्यूल पे पैसा बचाना है तो एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, और अगर वैसे कैशबैक चाहिए कि ऑनलाइन खर्चा किया तो कैशबैक मिल जाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारा एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड सबसे शानदार है। ठीक है, ये 2 कार्ड्स हैं। अच्छा, जब मैं अप्लाई करके अभी आपको बताऊंगा ना, ये मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूं एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए। हां, दोनों का लिंक दे दूंगा, एसबीआई कैशबैक का भी दे दूंगा, एसबीआई बीपीसीएल ऑक्टेन का भी दे दूंगा। ठीक है, लिंक में कोई लिंक अलग अलग है, लेकिन अप्लाई का जो प्रोसेस है ना वो एकदम दोनों का सेम है। मतलब समझ के बस पहले स्टेप पे अलग अलग पेज आपको दिखाई देंगे, एक पे लिखाएगा एसबीआई का कैशबैक, दूसरे पे लिखाएगा एसबीआई बीपीसीएल। बाकी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक दोनों का सेम है। तो आपका जो मन करे वो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना। मैं इस वीडियो में आपको एक बार एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस बता रहा हूं। अब एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये बोलेगा कि आपको 3 डिटेल्स भरनी है, पहली पर्सनल डिटेल, दूसरी प्रोफेशनल डिटेल और तीसरी केवाईसी डिटेल। ये 3 डिटेल भरने के बाद आपका एक तरह से जो कार्ड है वो अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके भरनी है। सबसे पहले मैं यहां पे जो पर्सनल डिटेल वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा ये सबसे पहले बोल रहा है कि अपना फर्स्ट नेम बताओ, मिडिल नेम बताओ, मिडिल नेम है तो ठीक है नहीं तो खाली रहने दो, और आप अपना लास्ट नेम बताओ। ये तीनों डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद सबसे नीचे ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करना है और फिर नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अच्छा जी, उसके बाद अगले पेज पर जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करना है और नीचे कंफर्म ओटीपी के ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है। अच्छा, उसी पेज पे नीचे फिर ये बोलेगा कि आप अपनी सिटी का नेम एंटर कर दीजिए, तो जिस भी शहर में आप रहते हो वो आपको नेम एंटर करना है। उसके बाद नीचे फिर आपको कंफर्म सिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये कुछ एक बेसिक डिटेल और आपसे पूछ रहा है, जैसे कि ये बोल रहा है कि आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करनी है। उसके बाद नीचे आपको सिंपली फिर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये आपसे कुछ एक और बेसिक डिटेल पूछ रहा है, जैसे सबसे पहले आपसे आपकी मदर का नेम पूछ रहा है, फिर ये बोल रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। फिर नीचे बोल रहा है कि कोई रेफरल कोड है क्या, रेफरल कोड में अगर आप किसी एसबीआई के एम्प्लॉय को जानते हो तो उसकी एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हो। खैर हम तो खुद से अप्लाई करें तो हम रेफरल कोड में इसको खाली रहने देंगे। उसके बाद नीचे आपको फिर कंटिन्यू टू स्टेप 2 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पर ये आपसे कुछ आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो सैलरी पर्सन, खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आपको बेसिक डिटेल सेलेक्ट करनी है। तो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं वो सैलरीड है तो मैं यहां पे सैलरीड सेलेक्ट करूंगा और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंपनी का नेम एंटर करना है, तो जिस कंपनी में मतलब अगर आप सैलरीड हो तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम एंटर करना है। वहां पे आपकी क्या डेजिग्नेशन है कि आप टीम लीडर हो या फिर मान लो कंपनी के एमडी हो या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो बेसिकली आपको एंटर करनी है। ठीक है, कि सेल्स में काम कर रहे हो जो भी डेजिग्नेशन है, सेल्स हेड हो क्या हो, तो वो जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो एंटर करनी है, जो आपका रोल है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि माय वर्क प्लेस एड्रेसेस, तो जो आपकी कंपनी का एड्रेस है ना वो एड्रेस आपको एज इट इज यहां पर एंटर करना है। तो कंपनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर करने के बाद यहां पे ये बोल रहा है कंटिन्यू टू स्टेप 3। ठीक है, तो यहां पे नीचे जो कंटिन्यू टू स्टेप 3 दिख रहा है इस ऑप्शन पर फिर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहा है कि डिजी लॉकर से वेरीफाई करो, तो ठीक है इसको कुछ भी नहीं करना, आपको इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पर यहां पे ये बोल रहा है आप अपना आधार नंबर एंटर करो, तो जो भी आपके आधार कार्ड पे नीचे आधार नंबर लिखा हुआ है वो आधार नंबर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड जो लिखा हुआ है ये एज इट इज एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है ना उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद सबसे नीचे फिर आपको ये कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, तो आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करना है। तो डिजी लॉकर का एक 6 अंकों का पिन होता है, वो अगर आपको पिन याद है तो आप पिन यहां पे एंटर करके नीचे कंटिन्यू कर देना। अगर आपको पिन याद नहीं है तो नीचे क्या करना है, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन, इस फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे आपको क्लिक करना है। फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करने के बाद ये बोलेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे बोलेगा कि चलो अब आप अपने डिजी लॉकर का एक नया पिन सेट कर लो, तो नया पिन सेट करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करवा लेगा, आपको कुछ नहीं करना, सबसे नीचे अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, अलाउ पे क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहां पे सिंपली आपको कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर ये बोल रहा है कि आप अपना करंट एड्रेस बता दीजिए, तो जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस है ये पूरा का पूरा आपको एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस एंटर करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू एंड कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि जी आप अपना जेंडर बता दीजिए, मेल फीमेल, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको एंटर करना है। उसके बाद नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आपका ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। देखो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डियर अंकित, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ऊपर आपका नाम आ जाएगा, सबसे नीचे आपको प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे अगले पेज पर आपकी बेसिक सी और डिटेल पूछ रहा है, जैसे कि एडिशनल पर्सनल डिटेल में सबसे पहले पूछ रहा है आप अपने फादर का नेम एंटर कर दीजिए,
अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कर दीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है इस क्रेडिट कार्ड के अलावा, तो उस क्रेडिट कार्ड का नंबर आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है। ये सारी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल एंटर कर दो, जैसे करंट रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, ठीक है, उस घर में आप कितने सालों से रहते हो, ठीक है। प्रेफर्ड मेलिंग एड्रेस क्या है। अब मेलिंग एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका घर दिल्ली में, दिल्ली वाला जो आपका घर है वो परमानेंट है, लेकिन आप जॉब कर रहे हो मुंबई में, तो मुंबई वाला जो घर है वो आपका मेलिंग एड्रेस हो गया, यानी आप वहां किराए पे रह रहे हो, तो ये जो क्रेडिट कार्ड एसबीआई है ये आपके मेलिंग एड्रेस पे डिलीवर करेगा। तो अगर आप अपने घर से अलग किसी जगह पे रह रहे हो तो वो मेलिंग एड्रेस में वो आप घर डाल देना जहां किराए पे रह रहे हो, ठीक है जी। तो ये बेसिक बेसिक डिटेल्स है, ये सारी की सारी आपको एंटर करनी है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ऑफिस का फोन नंबर पूछ रहा है, ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है, तो ये सारा कुछ डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ये बोल रहे हैं कि जी आप अपनी एनुअल इनकम बता दो, तो जितना भी आप साल भर में कमाते हो आप अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे बता दो। उसके बाद सिंपली नीचे आपको फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं कि क्या आप एसबीआई के इस कार्ड को अपने किसी दोस्त या फैमिली रिलेशन में किसी को रेफर करना चाहोगे, तो आपको कुछ नहीं करना चाहो तो यहाँ पे उनकी डिटेल डाल सकते हो, अदरवाइज सिंपली नीचे आई डोंट वांट टू रेफर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, आपको सबसे पहले तो नीचे जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी एंटर करना है और सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक, कि हम जो आपका बैंक अकाउंट है, मतलब एक तरह से आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना अपना, तो अपलोड जिस भी बैंक में आप अभी बताता हूँ, यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले क्या क्लिक करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बैंक। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट किस कौन से बैंक में, मतलब जिसमें आपकी सैलरी वैलरी आती है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे हम कैनरा बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो कैनरा बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, यानी आपको यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसने बैंक उठा लिया, नीचे बोल रहा है कि यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दो, यानी आपका जो बैंक है उसकी नेट बैंकिंग की यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वहां से उठा लेगा कि आपकी स्टेटमेंट वेटमेंट से सब कुछ देख लेगा कि हाँ जी अकाउंट में आपकी सैलरी आती है और सब कुछ आपका सब जो भी है, मतलब जितनी उसकी रिक्वायर्ड सैलरी है, जो भी क्राइटेरिया वो अगर सब कुछ मीट करेगा तो आपके पास कुछ ऐसा मैसेज आएगा। इस मैसेज पे लिखा हुआ है वीडियो केवाईसी का लिंक, ठीक है। तो जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने जो वीडियो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाएगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। वो एम्प्लॉय आपको यही कहेगा कि आप अपना ओरिजिनल पैन कार्ड उसे दिखा दीजिए, आपको कहेगा वो सीधा बैठ जाइए, आपकी वो फोटो कैप्चर करेगा और एक सिग्नेचर लेगा व्हाइट पेपर पे, मतलब वीडियो कॉल पे कहेगा कि उसके सामने एक सिग्नेचर कर दो। तो ये सारी चीजें होने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिस्बर्स कर दिया जाएगा और जो भी आपका मेलिंग एड्रेस है उस पर आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, और ये स्पेशली कैशबैक के लिए बताया था। बाकी जो अलग लिंक बीपीसीएल वाला है वो भी अच्छा क्रेडिट कार्ड है फ्यूल के लिए, तो प्रोसेस दोनों का सेम है, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको वीडियो जरा सी इन्फॉर्मेटिव लगी ना तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।